इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। नाजरीन, हर कौम का, हर फिके का, हर एक मजहब का कोई ना कोई ऐसा हीरो होता है जिस पर वो नाज करते हैं, जिस पर वो फख्र करते हैं, जिसकी कहानियाँ वो अपने बच्चों को सुनाकर अपने बच्चों के अंदर इंस्पिरेशन की रूह डालते हैं, जिसकी कहानी सुनाकर अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ऐसे हीरोज़ हमारे मुआशरे में, और बिलखुसूस जब हम तारीख़ के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो बहुत से ऐसे हीरोज़ हमें नज़र आते हैं जिनका मुआशरे में तब्दीली के लिए एक कुलीदी किरदार रहा है और हमेशा तक लोग उन्हें सुनहरे अल्फाज में याद करते हैं। जी नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे ही मसीही हीरो की दास्तान आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ मसीही कौम के हीरो बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के हीरो समझे और जाने जाते हैं। 1965 की जंग हो या 1971 की जंग, उन्होंने दुश्मन को नाकों चने चबवा कर एक बेहतरीन हुब्बल वतन पाकिस्तानी होने का किरदार अदा किया। आज का ये व्लॉग उन हमारे दोस्तों साथियों के लिए भी आंखें और कान खोल देने वाला व्लॉग होगा जो ये समझते हैं कि मसीही कोई कमतर मखलूक हैं इस पाकिस्तान में। बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए जो किरदार मसीहियों ने अदा किया, शायद ही वो किसी दूसरी कौम ने अदा किया हो। हुब्बल वतनी में, वफा में और खुलूस से नीयत में मसीही कौम का कोई सानी नहीं, इसलिए कि उन्हें कलाम मुक़द्दस में से ये हदायत मिलती है कि तुम अपने वतन के लिए जहाँ तुम रहते हो उसकी सलामती चाहो और अपनी आला हुकूमतों के ताबे रहो। नाज़रीन, आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के सपूत मसीही कौम के फ़ख्र और एक अजीम हीरो सीसल चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर, फ़िज़ाई दुनिया का बेहतरीन जादूगर, एक अजीम माहिर जंगजू, और उसे जंगजू हीरो का नाम भी दिया गया। जनाब सीसल चौधरी 1934 को पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम एक बहुत बड़े मजहबी तालीमी अदारे सेंट एंथनी स्कूल में हासिल की और 1951 में आप पाकिस्तान एयरफोर्स में भर्ती हो गए। और नाज़रीन, जैसे ही आप पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होते हैं तो आपका शुमार जो है वो होनहार पायलट्स में होना शुरू हो जाता है। अपनी जहानत, हिकमत और खुदादाद सलाहियतों की बना पर आपको चंद एक अहम पायलट्स में शुमार किया जाता है। चूँकि जब आप अफवाज में भर्ती होते हैं तो फिर किसी वक्त भी आपकी आजमाइश का लम्हा आ जाता है। ऐसे ही हालात में पाकिस्तान पर पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत जो है वो जंग मुसल्लत कर देता है और 1965 की जंग में जनाब सीसल चौधरी ऐसा कमाल कारनामा सर अंजाम देते हैं जिसे आज तक पाकिस्तानी कौम तो याद करती ही करती है, लेकिन भारतीय दुश्मन जो है वो भी आज तक उनके कारनामों को याद रखे हुए हैं। आपने F-86 साब्रो फाइटर पायलट के तौर पर बहुत से ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और कामयाबी से अपना किरदार अदा किया। आपका ज़्यादा ताल्लुक स्क्वाड्रन 19 से रहा जो F-86 साब्रो
स्क्वाड्रन में शुमार होता है। 1965 की जंग में आपको बहुत अहम और ख़ास मिशंस पर मामूर किया गया, जिनको आपने बड़ी खूबसूरती से निभाया। आपने भारत के फ़ज़ाई हमलों को पूरी कुव्वत से रोका और उनके दांत खट्टे किए। दुश्मन के फ़ज़ाई जहाज़ों को फ़िज़ा में ही इंटरप्ट किया और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपने भारतीय एयरफील्ड्स पर मुसलसल हमले करके दुश्मन की नींदें उड़ा दी और आपने अपनी तमाम सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के दिफा के लिए भरपूर किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये अहवाल मैंने आपको 1965 की जंग के बताए, जिसकी बिना पर आपको सितारे जुर्रत के एजाज़ से भी नवाजा गया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन 3 बड़े फौजी एजाज़ात हैं जो बेहतरीन जंगजू और फौजी अफसरान को या फौजी खिदमत सर अंजाम देने पर नवाजे जाते हैं। उनमें से सितारे जुर्रत जनाब सीसल चौधरी साहब को सितारे जुर्रत से नवाजा गया और ये तीसरा सितारा है। इससे ऊपर 2 एजाज़ात हैं, उनमें से निशान हैदर और हिलाल जुर्रत 2 ऐसे फौजी एजाज़ात हैं जो फौजी और जंग के दिनों में खिदमत सर अंजाम देने वाले फौज के खिदमतगारों के लिए दिए जाते हैं। नाज़रीन, उसके बाद 1971 की जंग आ जाती है और फिर 1971 की जंग में भी जनाब सीसल चौधरी साहब भरपूर तरीके से अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं और इस बार चूँकि वो एक ज़बरदस्त किस्म के इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी सामने आते हैं और बहुत से नए पायलट्स को भी वो जंग लड़ने के गुर सिखाते हुए दिखाई देते हैं। और नाज़रीन, 1971 की जंग में भी जनाब सीसल चौधरी साहब का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने भरपूर तरीके से अपने मुल्क और अपनी कौम की नुमाइंदगी की और अपने जंगी दुश्मन भारत को बहुत से मकामात पर उन्होंने पसपा किया। आप जहाँ से भी गुजर जाते थे, जिस महाज पर भी लड़ते थे, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को इस बात पर भरपूर यकीन होता था कि वहाँ पर सीसल चौधरी मौजूद है, वहाँ पर किसी किस्म की परेशानी या पशेमानी या फिक्र वाली बात नहीं है। ये एतमाद था सीसल चौधरी पर उनकी क़यादत का और उन्होंने इस एतमाद को भरपूर अंदाज में कायम रखा और भरपूर तरीके से भरपूर सलाहियतों से उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी और जिस मिशन पर आपको भेजा गया आपने उस मिशन में भरपूर तरीके से कामयाबी समेटी। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ मसीही कौम का सर इस फ़ख्र से बुलंद होता है, बल्कि हर एक पाकिस्तानी सीसल चौधरी की खिदमत पर रश्क करता हुआ नज़र आता है। नाज़रीन, अपनी सर्विस ख़त्म करने के बाद जनाब सीसल चौधरी अपनी खिदमत अपनी मसीही कौम के लिए फराहम कर देते हैं। आप पाकिस्तान और लाहौर में एक बहुत बड़े अदारे सेंट एंथनी, जहाँ पर से आपने अपनी तालीम हासिल की थी, वहाँ पर बतौर प्रिंसिपल जिम्मेदारियां संभालते हैं और फिर कौम के आने वाले मामारों के लिए वो एक बेहतरीन नमूना के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करते हैं कि कौमों की असल तरक्की का राज तालीम में ही पिनहा है। जनाब सीसल चौधरी फरमाया करते थे, किसी भी कौम की असल ताकत और असल हथियार तालीम होती है, वेपन्स नहीं। और उनकी इस बात से बहुत से लोगों ने इंस्पिरेशन हासिल की। वो हमेशा
اپنے طلباء سے شفقت، محبت اور رحم دلی سے پیش آتے تھے. خاص طور پر غریب اور متوسط طبقے کے طلباء کے لیے وہ خصوصی شفقت اور مہربانی فرماتے تھے اور ہر طرح سے ان کی معاونت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. چرچ کے ساتھ دیگر سماجی اداروں میں بھی ان کی خدمات گراں قدر ہیں. وہ مسیحی اداروں کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے. دیگر چرچز کو کیتھولک چرچ کے ساتھ جوڑنے میں بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار ہمیشہ رہا. انہوں نے سیاسی، سماجی، مذہبی اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو اکثر ایک جگہ پر اکٹھا کیے رکھا اور ہمیشہ اتحاد اور اتفاق کی روح بن کر وہ سب کے سامنے نظر آتے تھے. انہوں نے اپنی مسیحی قوم اور پھر مسیحی قوم کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کے لیے گراں قدر خدمات ادا کی اور ان کی جنگی خدمات کے حوالے سے انہیں فوجی اعزاز سے نوازا گیا. لیکن ان کی جو تعلیم اور عام زندگی کے میدان میں خدمات ہیں ان کا اعزاز یہ ہے کہ آج بھی ہم اور میری طرح بے شمار لوگ ان کی زندگی پر گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے بھرپور انداز میں اپنی زندگی گزاری اور آج ان کے اس مشن کو، تعلیم اور انسانی حقوق کی پاسداری کے مشن کو، ان کی اولاد، ان کا بیٹا اور بیٹی لے کے اس کارواں کو جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ نے 13 اپریل 2012 میں وفات پائی اور آپ کی وفات پر سارے فوجی حلقوں میں، مذہبی حلقوں میں اور سماجی حلقوں میں اور خاص طور پر تعلیمی حلقوں میں گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا گیا. ہم جناب محترم سیسل چودھری صاحب کی تمام خدمات کو، گویا وہ ان کی فوجی خدمات ہیں، 1965 کی جنگ میں ان کا لازوال کردار، 1971 کی جنگ میں ان کی جواں مردی اور بہترین کارکردگی اور پھر تعلیم کے میدان میں ان کی نوجوان اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا قادر مطلق انہیں اپنے برگزیدہ لوگوں میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ناظرین، آپ سب کی محبتوں کا، آپ سب کی رفاقت کا اور آپ سب کے اس سفر میں میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.